गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग कंसेप्ट्स ऑफ पोलिनोमियल्स वॉल्यूम 30 में यह पढ़ेंगे कि यदि अल्फ़ा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक हो और वो दोनों शून्यक हमें ज्ञात हो, हमें पता हो, तो उनके आधार पर उस तथ्य के आधार पर, उस नॉलेज के आधार पर हम उस बहुपद को कैसे फाइंड करें, कैसे पता करें, किस सूत्र से हम उस बहुपद को निकालें, उस बहुपद का वह बहुपद कितना होगा यह पता करें। इन्हीं सब के बारे में और उस सूत्र के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से, गहनता से। अतः वीडियो को फुल बात ज़रूर करिएगा और वीडियो का प्रत्येक पार्ट आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो सकता है। अतः वीडियो का प्रत्येक पार्ट देखने के लिए आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक यह है। यह एक बहुत ही खास सूत्र है जो कि जिस सूत्र के आधार पर 10वां क्लास के फाइनल परीक्षाओं में अक्सर सवाल प्रतिवर्ष पूछते हैं, प्रायः पूछते हैं। अतः इस सूत्र को कॉपी पर ज़रूर नोट करिएगा। यदि अल्फ़ा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हों, यदि अल्फ़ा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक हों तो सूत्र होता है वह बहुपद निकालने का। यदि हमें किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक पता हो, यदि हमें किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फ़ा और बीटा का मान पता हो, तो वह बहुपद हम कैसे निकालें, उसके लिए यह सूत्र मैंने लिख दिया है कि जब दो शून्यक हमें ज्ञात हो तो इस सूत्र की सहायता से हम लोग उस बहुपद को निकाल सकते हैं। ठीक, दैट मीन्स इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा बी द जीरोज और रूट्स ऑफ ए पोलिनोमियल, देन वह पोलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। मतलब कि यदि किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो इस सूत्र की सहायता से हम लोग उस बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसी सूत्र के इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा जिसके आधार पर प्रतिवर्ष परीक्षाओं में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। पहला एग्जांपल इसी सूत्र के आधार पर मैं दे रहा हूँ, ध्यान से समझिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यदि 2 और 3 किसी द्विघात बहुपद के शून्यक या हल हों तो वह बहुपद ज्ञात करें। इफ़ 2 and 3 be two zeros of a quadratic polynomial, then we have to find that polynomial। ठीक, चलिए हल करते हैं। सॉल्यूशन वी हैव मतलब दिया है, क्या दिया है, अल्फ़ा का मान 2 दिया है, अल्फ़ा का मान 2 दिया है और बीटा का मान 3 दिया है, तो हमको वह बहुपद निकालना है। ठीक, बहुपद का सूत्र क्या होता है, पोलिनोमियल का सूत्र जब अल्फ़ा बीटा दिया हो तो होता है सूत्र पोलिनोमियल का एक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर। अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान 2 और बीटा का मान 3 है। क्वेश्चन में अल्फ़ा का मान 2 और बीटा का मान 3 है, तो एक्स स्क्वायर, इसके जगह पर हम लोग 2 रखेंगे, प्लस बीटा का मान 3 दिया है तो 3 रख देंगे, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 2 इंटू 3। आराम से बहुपद निकल गया। इस सूत्र के आधार पर हम लोगों ने बहुपद का मान पता कर लिया कि वह बहुपद कितना होगा जब शून्य दिए रहते हैं तब। एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 5 एक्स प्लस 3 दूनी 6। इस सूत्र के आधार पर परीक्षाओं में मैंने क्वेश्चन को पूछते हुए अक्सर देखा है, ज़रूर पूछता है, सीबीएसई में भी पूछ सकता है और क्षेत्रीय बोर्ड्स में भी पूछ सकता है।
ठीक, इस सूत्र को याद करके इसी सूत्र के आधार पर मैंने जो एग्जाम्पल समझाया है उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। आराम से हल हो गया। अल्फ़ा और बीटा हमको पता था, हम लोगों ने इस सूत्र के आधार पर उस बहुपद को पता कर लिया, वह बहुपद होगा इतना। ठीक, अब इसको यदि गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो हम x के 2 मान निकाल सकते हैं। एक मान निकलेगा 2 और एक मान निकलेगा 3। ठीक, अगर शून्यक दिया हो तो हम लोग इस सूत्र के आधार पर वह बहुपद निकाल सकते हैं। यदि वह बहुपद दिया हो और शून्यक पूछेगा तो इसको गुणनखंड विधि से या सूत्र के विधि से, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को विस्तार से समझाया है, 3 विधियों से समझाया है, 2 विधियों से, इसको गुणनखंड करके या सूत्र से बनाकर आप लोग x का 2 मान निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल 2, अब हम लोग एग्जाम्पल 2 समझेंगे, ध्यान से समझिए। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 5 और 4 हो तो वह बहुपद हमको निकालना है। इफ रूट्स ऑफ और जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल बी 5 and 4 then we have to find that polynomial। इस आधार पर भी सवाल पूछता है। सॉल्यूशन उसी सूत्र से हम लोग बनाएंगे। वी हैव 2 शून्यक दिया है, एक है 5, एक है 4, यानी कि अल्फ़ा का मान है 5। किसी को भी हम लोग अल्फ़ा मान सकते हैं, 4 को भी अल्फ़ा मान सकते हैं और 5 को भी। लेकिन अगर 4 को अल्फ़ा मानेंगे तो 5 को बीटा मानेंगे, और 5 को अल्फ़ा मानेंगे तो 4 को बीटा मानेंगे। तो मैं इसको अल्फ़ा मानता हूँ 5, और बीटा का मान हो जाएगा 4। यदि मैं 4 को अल्फ़ा मानता तो बीटा का मान हो जाएगा 5। अब बहुपद इसका सूत्र मैंने अभी लिखवाया है आप लोगों को, x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फ़ा का मान है 5 प्लस बीटा का मान है 4 इंटू x है, तो इंटू x प्लस अल्फ़ा का मान है 5 इंटू बीटा का मान है 4। x² जस का तस उतर जाएगा, माइनस ये दोनों को हम जोड़ देंगे, 5 4 9 इंटू x है तो x लगा देंगे, प्लस यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस। अब 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 5 में 4 से गुणा करेंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा। हम लोगों ने बहुपद निकाल दिया। जब हम लोगों को क्वेश्चन में 2 शून्यक दिया था हम लोगों को, तो हम लोगों ने इस सूत्र के आधार पर बहुपद पता कर लिया। हम लोगों ने बहुपद का मान निकाल दिया, वह बहुपद इतना होगा। ठीक, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिला, कुछ ना कुछ मैथ के कॉन्सेप्ट्स के आधार पर जानकारी प्राप्त हुआ, इंटरेस्टिंग लगा, तो आज के वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। यदि कोई सवाल पूछना हो या कॉन्सेप्ट पूछना हो मैथ के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो या त्रिकोणमिति हो या एपी हो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यदि कुछ सुझाव देना हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और यदि चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो नए आप लोग आसानी से प्राप्त करते रहें बिना किसी रुकावट के, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।